दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अब एक नई चीज़ उन लोगों ने हाईलाइट करना शुरू की है। मरकज़ निज़ामुद्दीन से जो 1500-2000 लोगों को उनका चेकअप करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद 300 से 400 लोगों को उनको आइसोलेशन के अंदर भेजा गया है। अब न्यूज़ चैनल जो है ना, झूठी खबरें ये दिखा रहे हैं। 24 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, न्यूज़ चैनलों के इस झूठ पर भरोसा ना करें। एक भी आदमी वहाँ पे पॉजिटिव नहीं आया है, क्योंकि न्यूज़ चैनल सिर्फ अपनी ज़ुबान से ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके पास में लेखी में तहरीरी तौर पर किसी की भी रिपोर्ट नहीं है, वो एक की भी रिपोर्ट नहीं दिखा सकते हैं। दूसरी बात, अब न्यूज़ चैनल्स ने जो है मरकज़ निज़ामुद्दीन को टारगेट बनाकर एक नई खबर हाईलाइट करना शुरू कर दी है कि निज़ामुद्दीन से इतने कोरोना बॉम्ब फुलानी जगह पे पहुँचे, इतने कोरोना बॉम्ब फुलानी जगह पे पहुँचे, इतने कोरोना बॉम्ब इस स्टेट के अंदर गए। ये कोरोना बॉम्ब का जो वर्ड है, मेरा आप सब लोगों से ये एक सवाल है कि क्या इस तरीक़े से एक आदमी को, किसी को भी इस तरीक़े का नाम देना, क्या ये सही है? अच्छा चलो, अगर ये लोग कोरोना बॉम्ब ही कह रहे हैं तो फिर मैं मीडिया वालों से एक सवाल करता हूँ। मुझे ये बताओ, भारत के अंदर सबसे पहले चाइना से आए हुए 3 लोग 30 जनवरी 2020 को कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए। क्या वो तीनों को भी आप लोग कोरोना बॉम्ब कहोगे, जो चाइना से एक्सपोर्ट होकर इंडिया के अंदर आए थे? क्या आप लोग उन सब लोगों को भी कोरोना बॉम्ब ही कहोगे, जिनको चाइना में प्लेन भेजकर भारत में लाया गया, उसमें भी कई पॉजिटिव पेशेंट्स थे? क्या आप सब उनको भी कोरोना बॉम्ब कहोगे, जो बाहर से इंपोर्ट किया गया हमारे देश के अंदर? इटली से जो लोग प्लेनों के अंदर भर भर के लाए गए, जिनको एयरलिफ्ट किया गया, उसमें कई कोरोना के पेशेंट्स थे। क्या आप लोग उनको भी कोरोना बॉम्ब कहोगे, जो बाहर देशों से हमारे देश के अंदर आए? क्योंकि हमारे देश में तो कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था। शुरुआत वहीं से हुई, बाहर से जो लोग आए, उनके आने की वजह से हमारे यहाँ पे कोरोना आया। तो ये कोरोना बॉम्ब नहीं है, जिनको चाइना से प्लेन में बिठा के लाया गया या इटली से प्लेनों में बिठा के लाया गया, तो आप उनके लिए भी ये वर्ड यूज़ करोगे तो मैं समझता हूँ ये मानवता और इंसानियत के नाम पे एक बदनुमा दाग है और धब्बा है। ये इस तरह का वर्ड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो आप मरकज़ निज़ामुद्दीन के, वो बेचारे भोले भाले सीधे सादे लोग होते हैं, उनको दुनिया की भी पूरी मालूमात नहीं होती है, जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग होते हैं, समाज सुधार का काम करते हैं गांव-गांव में, खेड़े पाड़ों में, देहातों में जाकर, और आप इस तरीके से उनके बारे में कोरोना बॉम्ब, कोरोना बॉम्ब, कोरोना बॉम्ब, गलत बात है ये। फिर तो आपको कनिका कपूर को भी एक कोरोना बॉम्ब नहीं, बल्कि कोरोना का आइटम बॉम्ब कहना चाहिए, जो लंदन से कोरोना लेकर भारत के अंदर आई। एयरपोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट के अधिकारियों को चकमा दे के बाहर निकल गई। इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए कि वो कौन सी साजिश थी, वो कौन सा षड्यंत्र था, वो कौन सी कंट्रोवर्सी थी, जो अपने दिल में छुपाकर पॉजिटिव पेशेंट होने के बावजूद एयरपोर्ट अधिकारियों को चकमा देकर ये देश के अंदर घुसती है। उसके बाद में 4-4 पार्टियां अटेंड करती है। 4-4 पार्टियों को अटेंड करने के बाद में 400 से 500 लोगों को जाकर मिलती है। क्यों इसकी आपने इंक्वायरी नहीं की? आप उसको कोरोना बॉम्ब नहीं कहोगे, कोरोना का आइटम बॉम्ब नहीं कहोगे, कि जिसने संसद तक जो है कोरोना के लोग, यानी जो देश के मिनिस्टर्स है, उन तक भी जो है ये वो मिली, वो कोरोना की पॉजिटिव पेशेंट होने के बावजूद 300 से 400 जो लोगों को मिली, उसमें इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, राजस्थान की जो माजी जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनको वो मिलती है, उनके बेटे दुष्यंत सिंह से वो मिलती है, उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों से वो मिलती है। उसकी जांच होना चाहिए कि कोरोना बॉम्ब नहीं, कोरोना का जो आइटम बॉम्ब लेकर वो भारत में आई थी, और कितना बड़ा आइटम बॉम्ब। उसके पहले रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आती है, दूसरे रिपोर्ट में पॉजिटिव आती है, यहाँ तक कि तीसरी रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आती है। और जो बड़े बड़े मेडिकल ऑफिसर्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, वो लोग कहते हैं कि कनिका कपूर हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रही है, हम लोगों को परेशान कर रही है, नखरे दिखा रही है, नखरे हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहने की आदत है,
हॉस्पिटल का कमरा उसको पसंद नहीं आ रहा है और वो उसके हाथ में मोबाइल भी है, इंस्टाग्राम पे ब्लेम कर रही है कि हॉस्पिटल वाले मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, मुझे जो केले दिए गए थे उनका साइज़ बराबर नहीं था, उसको केले के साइज़ से प्रॉब्लम है, उसको वहाँ पे जो दिया गया संतरा है उससे प्रॉब्लम है, उसको वहाँ पे मक्खियाँ नज़र आ रही है। अरे भाई, जब तू इतनी ही सफाई पसंद करने वाली थी तो तुझे कोरोना कैसा क्या हो गया? और अगर तू इतनी ही ज़्यादा केयर करने वाली थी तो एयरपोर्ट के अधिकारियों को चकमा दे के क्यों तू बाहर निकल गई? तो मेरा मीडिया के कर्मचारियों से और जो मीडिया पे चिल्ला पुकार करने वाले हैं उन लोगों से यही मेरा सवाल है कि क्या तुम कनिका कपूर को भी कोरोना बॉम्ब कहोगे या उसको कोरोना का आइटम बॉम्ब कहोगे? बंद करो यार, ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करो। मैं समझता हूँ आज भारत देश जो हमारा पीछे है ना, सिर्फ मीडिया की वजह से। इन्होंने हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हम पिछले 75 सालों से यही करते आ रहे हैं, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। इसके लिए आज भी हम लोग, दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं, आज भी हमारे देश के अंदर भूख से अगर लोग मर रहे हैं वो सिर्फ मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया ने समाज को हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलने नहीं दिया। हर टॉपिक में, हर मसले में मीडिया ने उसको हिंदू मुस्लिम का मसला बना दिया। हालत ये हो चुकी है, अब कोरोना आया तो कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू कोरोना अलग, मुस्लिम कोरोना अलग। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर भारत ही एक देश ऐसा होगा जहाँ पे कोरोना का भी एक धर्म है, उसको भी हमने हिंदू मुस्लिम कर दिया। शर्म की बात है हमारे लिए। मैं साउथ कोरिया गया था तो मैंने मेरे दोस्तों से पूछा, मैं बोला यार तुम लोगों ने इतनी तरक्की की है साउथ कोरिया के अंदर और बाजू में ही नॉर्थ कोरिया है, तुम लोगों को नॉर्थ कोरिया से डर नहीं लगता? वो किम जोंग उनके पास में जो है इतनी बड़ी आर्मी की ताकत है, फ़ौजी ताकत है, तुम लोग डरते नहीं उनसे? तो मैंने जिससे भी साउथ कोरिया में मुलाकात की, हर एक ने मेरे से यही कहा कि हम लोग नॉर्थ कोरिया को अपना दुश्मन नहीं समझते, उनको अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझते, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरियन जो लोग हैं वो सब एक कबीले के लोग हैं, चाहे नॉर्थ में हो या साउथ में हो, उनका हमारा कबीला एक ही है, हम लोग एक ही ख़ानदान के लोग हैं। पूरी दुनिया में कोरियन लैंग्वेज बोलने वाले हम 2 ही मुल्क हैं। और किम जोंग उन जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है, ये साउथ कोरिया में सब लोग उसको भाई कहते हैं, सब लोग उसको भाई ही कहते हैं। क्यों भाई कहते हैं? क्योंकि वो हमारे से अलग नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा फिर ये तुम लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, बोले हमारे बीच में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स चाइना के और अमेरिका के बीच में है। उन दोनों के बीच में लड़ाई दोनों की है। तो नॉर्थ के ऊपर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, साउथ के ऊपर अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया। अब नाम नॉर्थ और साउथ का है लेकिन लड़ाई चाइना और अमेरिका की है। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी तरक्की, बोले हमारी तरक्की इसलिए हुई क्योंकि हमने कभी नफ़रत नहीं की है नॉर्थ कोरिया से, हम उनको अपना समझते हैं। किम जोंग उन हमारा भाई है, इसलिए कि उसके दादा ने ही दोनों कोरिया को जापान से आज़ाद किया था। जो नॉर्थ कोरिया के जो महात्मा है वही साउथ कोरिया के भी महात्मा है, दोनों के जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपिता है, अलग नहीं है वो। किम इल संग जो किम जोंग उनके दादा है, दोनों कोरिया के जो है वो राष्ट्रपिता है, वो दोनों भी कोरिया के, दोनों कोरिया उनको ही अपना सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने उस देश के लोगों को देखा हूँ, उस देश के अंदर आप सोचो दोनों के यानी कितने फ़र्क है दोनों देशों के अंदर। नॉर्थ का नज़रिया बिल्कुल अलग है, नॉर्थ पूरा 100% कम्युनिस्ट मुल्क है, वहाँ पे बाइबल आप नहीं ले जा सकते, कुरान पाक ले जाने की आपको इजाज़त है, मस्जिद भी है उस मुल्क में नॉर्थ कोरिया के अंदर, लेकिन पूरे मुल्क में कोई चर्च नहीं है। कुरान पाक आप पढ़ सकते हैं लेकिन उस मुल्क में बाइबल ले जाने की इजाज़त नहीं है। नॉर्थ कोरिया को क्रिश्चियनिटी के वो लोग इतना अगेंस्ट में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप साउथ कोरिया को देखेंगे तो शायद ही वहाँ का कोई इंसान ऐसा होगा जिसके पास में बाइबल नहीं होंगी। वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मजहबी और धार्मिक है, यानी हर आदमी जो है दिन में से कुछ ना कुछ बाइबल में से ज़रूर पढ़ता है। उसके अलावा नॉर्थ के पास में इतनी बड़ी ताकत है, वो जब चाहे साउथ कोरिया को उससे डरना चाहिए कि पता नहीं उसका कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन साउथ वाले डरते नहीं, उनको मालूम है
कि नॉर्थ जो है हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा भाई है, वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। उसने जो भी ताकत बनाई है वो अमेरिका के लिए है, हमारे लिए नहीं है। उनकी ये जो सोच है मेरे मोहतरम दोस्तों, ना वहाँ के मीडिया के चैनल वाले, मैं समझता हूँ साउथ कोरिया से ज़्यादा तो इंडिया के लोग जो है वो किम जोंग उनको सन की तानाशाह कहते होंगे। वहाँ पे कोई भी एक लफ्ज़ भी बुरा नहीं कहता उसके बारे में, ना वहाँ के चैनल वाले, ना न्यूज़ वाले, ना वहाँ का जो सिलेबस है किताबों के अंदर, उसके अंदर नॉर्थ को अपना दुश्मन कहा गया है। और हमारे देश के अंदर इसीलिए उस मुल्क में आज इतनी तरक्की है, उस देश के अंदर आज आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा। आज उस देश को जो है दुनिया को, पूरी दुनिया के अंदर मोटर की सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की सप्लाई, सब कुछ जो है सबसे ज़्यादा एक नंबर पे सैमसंग और एलजी ने पूरे दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो सिर्फ उनके सोच की वजह से। और हमारे यहाँ के ये मीडिया चैनल हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। वो हमको हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम करते रहे। हम आज से 10 साल पहले भी ऑटो रिक्शे चलाते थे, आज भी हम ऑटो रिक्शे ही चला रहे हैं। आज से 20 साल पहले भंगार की दुकानें हम लोग लेकर चलते थे, गाड़े खींचते थे, आज भी हमारा समाज वही कर रहा है। आज से 25 साल 30 साल पहले भी हम गरीब थे, आज भी हम गरीब है। क्यों हमारे देश के अंदर इतनी गरीबी गुर्बत है? वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे मीडिया चैनलों ने कभी हमको एजुकेशन के बारे में नहीं कहा कि पढ़ो लिखो अच्छे डॉक्टर बनो। ये मीडिया चैनल कभी हमको ये नहीं कहते हैं कि ITI के अंदर डिप्लोमा करके तुम ऐसी तरक्की करो, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ देश को ये बोलकर गुमराह करते हैं, ये हिंदू वो मुस्लिम, ये लीडर हिंदू वो लीडर मुस्लिम, ये एरिया हिंदुओं का वो एरिया मुसलमानों का, ये त्यौहार हिंदुओं का वो त्यौहार मुसलमानों का। अरे ये हिंदू मुस्लिम हम कब तक करते रहेंगे? तुम लोग हमको भारतीय क्यों नहीं बनने देते हो? अरे हमको इंडियन बनने दो रे, हमको भारतीय बनने दो, और फिर देखो भारत कैसी तरक्की करता है। लेकिन ये मीडिया चैनल हमको नहीं बनने दे रहे हैं। देश को सिर्फ़ और सिर्फ इनको बांट के रखना है ताकि इनके चैनलों की TRP बढ़ सके। तो आज आलम ये हो चुका है, इन्होंने कोरोना को भी हिंदू कोरोना और मुस्लिम कोरोना बना दिया। तो इसलिए मैं मीडिया वालों से कहूँगा, जहर फैलाना कम करो। तुम्हारे इस जहर की वजह से देश पे क्या असर पड़ रहा है तुम सोच भी नहीं सकते हो। बस इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद।